अभी हम एक और लोकेशन पे पहुंच गए जो कि 1464 और क्या रोड है भाईजान, ये ग्रैंड विस्टा क्या नाम है? सर ये बीचनेट एंड 1464 के ऊपर है, ऊपर लोकेशन मिशन है ट्रेस। मिशन ट्रेस। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये है कि आज संडे का दिन है, इन्होंने मुझे लोकेशन तो दिखा रहे हैं लेकिन मैंने इनको बोला कि प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो फैमिली ऑक्यूपाइड है। तो मैंने उनको बोला भाई फिर मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा, या तो मुझे अगर लेना हो तो फिर मैं अंदर जाके देखूं तो समझ भी आए। मैं तो अभी लोगों को दिखा रहा हूँ, अभी कैमरा हाथ में, फैमिली अंदर होगी तो अच्छा नहीं लगता। बट ये है कि मैं एटलीस्ट आपको बाहर से दिखा सकता हूँ। ये लेक के साथ घर बना हुआ है और बाकी इसकी थोड़ी सी डिटेल सलमान भाई बताएंगे। हाँ यार, तो ये भी घर 5 बेडरूम्स 4 फुल बैथ है, ठीक है। इसकी हाई सीलिंग लेकिन स्लोप सीलिंग है और इसके ऊपर आपका सोलर पैनल्स भी आ रही हैं। इट्स अ न्यूली बिल्ट, फेयरली न्यूअर बिल्ट हाउस है सर ये। इसका हाई स्कूल जो है वो वही है जो ट्रैविस हाई स्कूल है, जो आपके बाकी अच्छे एरियाज़ को लगता है। ट्रिलियम के बिल्कुल साथ है, 1464 के ऊपर है। अनफॉर्चुनेटली ओनर ऑक्यूपाइड है और संडे का दिन है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आज आप आ नहीं सकते, लेकिन हम बाहर से आपको ज़रूर दिखाएंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस। ये घर है सर आपका, ये देख सकते हैं आप। जी सर, तो ये आपका जो घर आप देख रहे हैं ये डी आर हॉर्टन का बिल्ट है और ये 5 बेडरूम्स 4 फुल बैथ है और इसमें भी नीचे 2 कमरे हैं और आपका स्टडी रूम है और फिर आपका फॉर्मल डाइनिंग भी है और साथ में इसमें पीछे इन्होंने किचन भी बनाया हुआ है और बैकयार्ड जाने के लिए आपके पास 2 एंट्रेंसेस हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल ऑप्शन, ठीक है। और बात यह है कि प्राइस पर स्क्वायर फुटेज वाइज भी ये बहुत अच्छा है। वंस अगेन, अगर कोई भी इस एरिया के अंदर देख रहा है, कोई चाहता है कि वो रिचमंड में रहे, 77407 में रहे, स्कूल्स अच्छे हों, तो दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर देम। आई विल बी हैप्पी टू शेयर मोर डिटेल्स। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर मैं आपसे ज़्यादा डिटेल। क्या नंबर क्या है आपका? या मेरा नंबर है 8329556457। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू शेयर सम मोर डिटेल्स। थैंक यू भाई। ये भी हम पहुंच गए तीसरी लोकेशन के ऊपर। यहाँ पे ये इनका स्कूल है जी सर। स्कूल के बाद आगे राइट पे हमारा सर लेफ्ट साइड पे हमारा, जहाँ से गाड़ी अंदर जा रही है ना, यहाँ से हम अंदर जाएंगे और साथ ही हमारा घर है। और ये बेलेयर और 99 से जो बिजी बॉय वाला रोड अंदर आ रहा है उसके ऊपर आकर है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल जनाब, ये आपका टेलावेरा कम्युनिटी है जो कि बिल्कुल बेला टेरा के साथ है। अमेजिंग कम्युनिटी, हर चीज़ करीब में यार। आपको हलाल ग्रोसरी स्टोर्स, गुड स्कूल्स, यू नो, ग्रेट नेबरहुड, फैमिली नेबरहुड, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। ये रिचमंड 77407 जिप कोड में है। ये देखें सर, ये रही प्रॉपर्टी। भाईजान साइन लगाया हुआ है हर प्रॉपर्टी के ऊपर। ओके भाई, सलमान शाकिर भाई की हम पहुंच गए हैं तीसरी लोकेशन के ऊपर। अच्छा, सलमान भाई के पास लोकेशंस बहुत सारी हैं लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम सारी लोकेशंस दिखाने बैठ गए ना तो बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि व्लॉग को इतना लंबा नहीं कर सकते। इसमें हमें बेसिकली आज का व्लॉग मेरा बनाने का मकसद ये था, अवेयरनेस व्लॉग। बेसिकली आप लोगों को पता चले कि यार अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर आया हूँ घर देखने के लिए तो मुझे क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए और एक एजेंट का क्या काम होता है एज अ बायर को सपोर्ट करने के लिए। तो वो मेरा मुद्दा है बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, लोगों के पास पैसे हैं लेकिन घर किस तरह लेना है अभी तक लोगों को समझ नहीं आ पा रही है। तो इसमें एजेंट का क्या काम होता है, एज अ रियल्टर इनका क्या काम है, वो मैं बेसिकली आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ और साथ में 1-2 प्रॉपर्टीज़ दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ भी अगर देखनी हो, सलमान शाकिर भाई का नंबर मैं भी सब कुछ लगा दूंगा तो आप वो देख सकते हैं। सलमान भाई जी सर, आइए, ये हम रिचमंड में 77407 जिप कोड के अंदर दोबारा से आए हैं। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है ये टेलावेरा के अंदर है, ठीक है। ये 3 बेडरूम्स 2 फुल बैथ है। इट्स अबाउट 1800 स्क्वायर फुटेज प्रॉपर्टी। सिंगल स्टोरी है? सिंगल स्टोरी है। तो आज आपको सिंगल स्टोरी भी दिखाते हैं, आइए प्लीज। क्या बात भाई, जूते तो नहीं उतारने पड़ेंगे? नहीं सर, प्लीज कम ऑन इन। अच्छा, टूर हम इस तरह से शुरू करेंगे। वंस अगेन आप देख सकते हैं कि टाइल फ्लोरिंग, ठीक है, थ्रू आउट द हाउस। नो कारपेट इन दिस हाउस। चीजें मैं ये इस बात पे मेंशन करता रह रहा हूं ताकि आपको अपग्रेड्स का भी अंदाजा होता रहे। लुक एट दिस रूम, ठीक है। ये आपका सेकंड रूम है क्योंकि फर्स्ट आपका मास्टर बेडरूम होगा। अगेन लग्जरी वाइनल प्लैंक आपकी फ्लोरिंग है यहाँ पे। इट्स अ नाइस साइज रूम विद द क्लोजेट। बहुत डार्क है कमरा, नहीं? हाँ, मतलब वो उसके अंदर लाइट्स फिक्सचर्स लगी हुई हैं डिफरेंट टाइप की। ये आपका सर सेकंड बैथ, फुल बैथ
अब आप ये देख सकते हैं कि बाथरूम के अंदर किस तरह से इन्होंने अपडेट और अपग्रेड इसको किया हुआ है टाइल के साथ, ठीक है। वाह खूबसूरत है। यस एब्सोल्युटली। एंड दिस इज योर थर्ड रूम, ठीक है। ये आपका तीसरा कमरा हो गया। लग्जरी वाइनिल प्लैंक अगेन, क्लोजेट, ओके। अच्छा ये क्लोजेट है सर? हाँ जी, ओके। ये हो गया। अब क्योंकि वेकेंट है, जाहिर सी बात है, अब ये एम्प्टी आपको दिख रही है चीज। अच्छा, अब आप अगर यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आपका लॉन्ड्री रूम है। बहुत से बायर्स जो होते हैं ना वो बहुत पिकी होते हैं अपने यूटिलिटी बिल्स को लेके। तो अब आप देख सकते हैं कि पीछे अगर आप दिखाएं, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इसमें गैस कनेक्शन भी है, ठीक है। गैस कनेक्शन से क्या होता है कि आपका जो ड्रायर होता है, अगर ये इलेक्ट्रिक का होगा तो ये बहुत ज़्यादा आपका वॉटेज लेता है, तो बिजली का बिल थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है। तो अगर आप गैस का लेंगे तो आप उस पर सेविंग्स कर सकते हैं। अब ये पहली वॉशिंग मशीन देखिए भाई जो गैस पे भी चल रही है और बड़ा सिस्टम, क्या बात है भाईजान। इट्स अ ड्रायर एक्चुअली। तो ये है कि तो ड्रायर, या ड्रायर जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिक और गैस का हो सकता है। ये आपका है गैराज। दिस इज अ 2 कार स्टैंडर्ड गैराज। सॉफ्टनर सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम आपका इस प्रॉपर्टी के साथ आएगा। क्या सिस्टम है ये? आपका है फिल्टर, पानी का फिल्टर। पानी का फिल्टर। यार मैं बोला सीधी सीधी बात करो, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं करो हमारे लिए भाईजान। ठीक है, तो आइए सर, मैं आपको ये अच्छा खुला डुल्ला है भाई। ये देखिए सर, इट्स अ ओपन फ्लोर प्लान। मेरी माँ किचन देखो, तुम्हारे मतलब का किचन है ये। सर ये आपका क्वार्ट्स आपका काउंटर टॉप है। वहां पे जब हम गए थे लीक सिटी में, आपका ग्रेनाइट लगा हुआ था, ठीक है। आप देख सकते हैं सिंगल डीप सिंक है सर इसका, ओके। आपके ग्रेट फिक्सचर्स, माइक्रोवेव, ओवन, गैस रेंज। लीक सिटी में आपने कुक टॉप देखा था, यहाँ पे गैस रेंज है, मतलब चूल्हा है और वहां पे ऊपर कुक टॉप लगा हुआ था। अप्लायंसेस। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जी एजेंट क्या काम करता है? सर एजेंट के बहुत से काम होते हैं, आप ब्रेक डाउन करने लगे तो उसके लिए पूरी डिटेल होगी। लेकिन एक एजेंट का ये भी काम होता है कि जो लोग स्पेशली जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स होते हैं, उनके अपने खर्चे हैं, घर में मूव होते हैं, घर लेने का भी एक खर्चा होता है। तो जाहिर सी बात है अप्लायंसेस अगर घर के साथ नहीं आ रही या हैं तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें, दिस हैज़ सराउंड सिस्टम, फायरप्लेस, लॉट्स ऑफ अपग्रेड्स। यार ये अच्छा बड़ा लॉन्ज है जो घर के हिसाब से, क्योंकि घर कमरे थोड़े छोटे हैं साइज में, लेकिन लॉन्ज अच्छा बड़ा है। एब्सोल्युटली। और लॉट्स ऑफ नेचुरल लाइट। और मैं आपको अब यहाँ पे मास्टर बेडरूम में लेके चलता हूँ, ठीक है। लुक एट दिस साइज। अभी मैंने लाइट्स नहीं जलाई हुई, तो लॉट्स ऑफ नेचुरल लाइट आप देख सकते हैं। आपके कस्टम ब्लाइंड्स भी इन ओनर्स ने लगाए थे, तो अब वो भी प्रॉपर्टी के साथ आएंगे। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि आपका जो मास्टर बैथ है, इसमें डबल सिंक, स्टैंडिंग शावर, ठीक है, कस्टम टाइल वर्क, और फिर यहाँ पे आपकी क्लॉजेट आ जाती है, ठीक है। इट्स अ ग्रेट साइज क्लॉजेट, वो भी पीछे तक जाती है। अच्छा पीछे तक है। ओके, बड़ी है। और वंस अगेन इस घर का सबसे फेवरेट पार्ट जो है, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स घर की खूबसूरती और स्पेस के अलावा, वो है आपका आउटडोर एरिया। मैं खुद कुकिंग करता हूँ, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, तो मेरे लिए आउटडोर किचन होना बहुत ज़रूरी है। ये तो पूरा रेडीमेड बना हुआ है ये भाई। पूरा है सर, ये आपकी बारबेक्यू पिट है, एंड दिस हैज़ अ प्रॉपर गैस कनेक्शन, ठीक है। ये गैस कनेक्शन के साथ है। तो लग रहा है कभी यूज भी नहीं हुई। जी, एक्चुअली ब्रांड न्यू ग्रिल है, उन्होंने अभी इंस्टॉल की थी, और इसमें प्रोपेन टैंक नहीं जाता, ये गैस का कनेक्शन के साथ डायरेक्ट है, ठीक है। अच्छा, इनका बैकयार्ड छोटा है। हाँ घर भी तो छोटा है ना ये। हाँ जी, अब आप बैकयार्ड में देख सकते हैं, आपके नेबर्स हैं पीछे, ओके। बट अगेन इट्स अ ग्रेट साइज बैकयार्ड, सिंगल स्टोरी हाउस, 3 बेडरूम्स, 2 फुल बैथ। नहीं माशाल्लाह ज़बरदस्त घर है यार, खूबसूरत बना हुआ, आई लाइक इट। थैंक यू जी, थैंक यू। ये आपको हम दोबारा शुरू से एंट्री एग्जिट। अच्छा, एक स्टोरेज यहाँ पे भी है भाई ना? जी सर, ये आपका स्टोरेज हो गया प्रॉपर। एक स्टोरेज यहाँ पर भी है। ये हमारा किचन हो गया, ये लॉन्ज हो गया, और फिर ये लॉन्ड्री एरिया आ गया, ये आ गया एक कमरा, ये आ गया दूसरा कमरा, ये आ गया बाथ, और ये आ गई आपकी एक और स्टोरेज। और फिर यहाँ से ऐसे ही झड़प करके बाहर। क्या बात है, इट्स गुड। अब इनसे पैसे पूछते हैं यार, ये पैसे कितना महंगा तो नहीं है घर? पता चले ये घर जो है 2-3 कमरों वाला 3 लाख रुपए का,
तो ज़रा इससे पैसों का भी हिसाब किताब पूछते हैं कि लीक सिटी वाला घर कितने का था और ये वाला घर कितने का था। ये कम्युनिटी भी अच्छी है, बाहर अच्छा साफ़ सुथरा ग्रीन एरिया है। तो अभी सलमान भाई को पकड़ते हैं और इनसे पूछते हैं बाकी के सवाल जवाब। और इस घर की प्राइस क्या है सलमान भाई? यार इस घर की प्राइस हमने मार्केट में लगाई है अबाउट 359। देखो मुझे डर लग रहा था 3 लाख रुपए का हो गया। या हर एरिया का अपना एक प्राइस पर स्क्वायर फुटेज है, अपनी एक डायनामिक्स है, अपनी एक प्राइस पॉइंट है जो वो होल्ड करके रखती है। तो अच्छा, वो लीक सिटी वाला घर कितने का था? यार वो वाला घर जो है ना, स्टार्टिंग इज गोइंग टू बी 670। ठीक है, बट यार वो डिजर्व करता है, वो बड़ा करता है बहुत। ब्यूटीफुल हाउस। और जो हमने एक और घर देखा जिसको हमने बाहर से शूट किया, अंदर नहीं गए, फैमिली थी वहाँ पे, वो कितने का था? यार वो वाला घर जो है ना, हमने 465 का आई बिलीव हमने मार्केट में उसको लगाया है। बट देन अगेन इट कम्स टू द सोलर पैनल्स एंड ऑल दैट, और ओनर्स जो हैं वो एक्चुअली उसको सोलर पैनल्स पूरे पे ऑफ करेंगे एट द क्लोजिंग। सो देन अगेन ऑल दिस टेक्निकलिटीज आई कैन डिस्कस विद यू गाइस। मैं आपको सलमान भाई का नंबर भी देता हूँ ना अभी, बल्कि मैंने आपको बोर्ड दिखाया है, इस पे भी सलमान भाई का नंबर लिखा हुआ है और मैं इधर लिंक भी अटैच कर दूंगा इनकी प्रोफाइल का, सारी चीज़ों का। ये आ गया हमारे सलमान शाकिर भाई का नंबर, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अभी हमारा क्लोजिंग सेशन चल रहा है। इस क्लोजिंग सेशंस के अंदर जो बेसिकली मेरे मेन कंसर्न, मेरे मेन सवाल जवाब है ना, जो आवाम सुनना चाहती है, मैं वो आपसे करना चाहता हूँ, फिर उसको हम क्लोज़ करते हैं इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि ह्यूस्टन में घर ख़रीदते वक्त लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? यार हमारे ह्यूस्टन में ना एक्चुअली ऑनेस्टली लोग स्पॉइल्ड हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे स्पेस का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, स्पेशली न्यू कंस्ट्रक्शन में तो चलो अभी थोड़ी सी स्पेस कम है, लेकिन पुराने घरों में अभी भी स्पेस अच्छी है। तो लोगों को प्रॉब्लम ये फेस आती है कि लोगों को पता नहीं होता एक्चुअली कि वो उनकी अफोर्डेबिलिटी एक्चुअल में होनी क्या चाहिए, कहाँ पे घर लेना चाहिए, क्योंकि टैक्सेस जो होते हैं वो बहुत इम्पैक्ट करते हैं आपकी पेमेंट का, और उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा भी होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बायर्स को फेस आती हैं। फिर कम्यूट एक प्रॉब्लम है हमारे ह्यूस्टन में, ट्रैफिक का भी एक इशू है, तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये मेजर कॉमन प्रॉब्लम्स हैं अक्रॉस द बोर्ड जो बायर्स को फेस इसमें आप लोग हेल्प करते हैं उनको कि अगर स्कूल एरिया में चाहिए, जोन जॉब करीब है, उस हिसाब से घर ढूंढने में? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, और हम गाइड करते हैं कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें अलाइन होनी चाहिए वो हम उसमें पूरा गाइड करते हैं। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं, इस टाइम पे जो हाई प्राइसेस घरों की हैं और इंटरेस्ट रेट इतना हाई हुआ है, तो लोग इससे काफ़ी परेशान हैं। आप लोगों को क्या इससे फ़र्क पड़ रहा है और लोगों को क्या इससे फ़र्क पड़ रहा है? देखिए यार, अगेन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन आप अपने क्लाइंट्स के साथ, स्पेशली बायर्स के साथ बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे ना, तो फिर आप लोग डर रहे हैं इस वक्त घर लेने के लिए, Yeah, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई मिल रहा है, प्राइसेस बहुत हाई हैं। बिल्कुल। और देखें ये एक बड़ा ही नॉर्मल माइंडसेट है, क्योंकि ये रोलर कोस्टर राइड है, ये एक साइक्लिक मार्केट का एक मैनर आप कह लें वो है। देखिए अभी हम इस वक्त ना सेलर्स मार्केट में नहीं हैं, हम बायर्स मार्केट के अंदर हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन्वेंटरी काफ़ी ज़्यादा है और डिमांड कम है। तो ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर बायर्स को एक्चुअली फ़ायदा है। डिपेंड करता है कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं, वो आपके लिए किस तरह से आपकी अपॉर्चुनिटी को लेके चल रहा है। तो अगर आप मार्केट में हैं, आप घर लेना चाह रहे हैं, आप इंटरेस्ट रेट से बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि एक अच्छे एजेंट का, जिस तरह से अगर मैं हूँ, तो मेरा काम ही ये है कि आपको ओवरऑल एक बहुत अच्छी डील इन टर्म्स ऑफ आपकी फाइनेंसिंग, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल घर की कैसे दिलाई जाए। ओके, ऑलराइट, परफेक्ट। मुझे ये बताएं, अगर किसी की ऑफ़र बार बार रिजेक्ट हो रही है तो फिर आप उसको कैसे टैकल करते हैं? आप लोग क्या हेल्प आउट करते हैं उसकी? देखें, अगर तो किसी की ऑफ़र रिजेक्ट हो रही है तो उसका रीज़न है। पहले तो बात है कि वो ऑफ़र रिजेक्ट हो क्यों रही है, ठीक है? मतलब क्या हम उसको सही ऑफ़र नहीं दे रहे, या हमारी क्राइटेरिया में वो चीज़ फॉल नहीं कर रही। अगेन इसकी बहुत बड़ी इसका बहुत बड़ा मेन रीज़न ये भी होता है कि आपने टू बिगिन विद, ठीक है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है आपकी मंथली पेमेंट और अफोर्डेबिलिटी को लेके, वो उस घर पे फिट नहीं बैठ रही। तो ये चीज़ें सबसे पहले डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि आप ऑफ़र इवेंट डालें। हाँ, ये मेरे ख्याल में लेंडर और डायरेक्ट बायर का बीच का गेम है, लेकिन इसमें आप लोग हेल्प आउट करते हैं नहीं? देखें अगेन ये एक टीम एफर्ट है, ठीक है। बहुत से लोग जो होते हैं ना, जब वो लेंडर्स के पास जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उनकी टर्मिनोलॉजी, उनकी हर चीज़ आपको समझ नहीं आती। तो इसीलिए अगर आपके पास एक अच्छा एजेंट है तो वो उनकी दुनिया को आपकी दुनिया के साथ कनेक्ट करता है और इन टर्मिनोलॉजीज़ को आसान बनाता है, ताकि आपको पता लगे कि आप कर क्या रहे हैं लोन लेते वक्त और घर लेते वक्त। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी जो आजकल की सूरत हाल चल रही है, लोगों के पास जो है पॉकेट बहुत कम है और ज़ाहिर है एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो अभी के हिसाब से आप क्या समझते हैं कि बाय करना ज़्यादा बेटर है या रेंट करना बेटर है? यार देखें, रेंट आप कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली किसी की एक्विटी को फीड कर रहे हैं। ये तो नो ब्रेनर है कि आपने जो पैसा देना ही देना है किसी और को, वो आप अपने घर में क्यों नहीं डालेंगे।
लेकिन अगेन लोगों के पास डाउन पेमेंट वाली पॉकेट नहीं है ना इस टाइम पे। राइट, लेकिन हमारे पास लोन प्रोग्राम्स हैं। जब मैं कहता हूँ हमारे पास, मतलब ऐसे नेटवर्क्स के साथ जिनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, या आप भी अगर किसी लेंडर को जानते हैं, आप उनसे बात करें कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो डिपेंड करता है कि आपकी इनकम क्या है, आप किस ब्रैकेट में फॉल करते हैं, उसके हिसाब से आपके कौन से प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं। अगेन ये एक बहुत हाई लेवल इन डेप्थ ये कॉन्वर्सेशन है। ये तो अभी हम बहुत क्विकली इसको रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कनेक्ट करते हैं मेरे साथ तो फ्री कंसल्टेशन के अंदर मैं ये सब चीज़ें आपके सामने ब्रेक डाउन कर सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ कि एक्चुअली के अंदर आपको बर्ड आई व्यू देखना कैसे है, कौन सी पहली चीज़, कौन सी दूसरी चीज़, कौन सी तीसरी चीज़। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एज अ रियल्टर, अगर आप रियल्टर हैं, और जाहिर है बहुत सारे रियल्टर इस टाइम ह्यूस्टन के अंदर हमारे देसी भी हैं, जी। रियल्टर होने की सबसे मुश्किल हिस्सा क्या है जो लोग जो है देखते ही नहीं है? यार देखिए, मैं सबसे पहले तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे ह्यूस्टन में ना रियल्टर्स, वैसे तो ओवरऑल रियल्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। मैं किसी पर्टिकुलर बंदे के बारे में या किसी भी रियल एस्टेट एजेंट के बारे में ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। आप जिसके साथ भी कनेक्ट होते हैं, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंड अप इन गुड हैंड्स। लेकिन ये आपका भी फ़र्ज़ है कि आप उस एजेंट को ऑन बोर्ड कर रहे हैं तो आप उसके साथ ये सारे सवाल करें, अपनी चीज़ें खोल के उनके सामने रखें, आपकी असेसमेंट पूरे तरीके से होनी चाहिए। तो जो प्रॉब्लम फेस आ रही है लोगों को, वो यही आ रही है कि जो आपका जो कनेक्शन है आपके एजेंट के साथ, वो पूरे तरीके से मैच्योर नहीं हो पा रहा है, या एजेंट सही तरीके से आपको गाइड नहीं कर रहा क्योंकि वो इतना सीजन नहीं है, या उसने उस मार्केट में इतना टाइम स्पेंड नहीं किया, या उसको नहीं पता कि सर्टन जगह पे सर्टन प्राइसेस क्या चल रही हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा देखना ज़रूरी होता है ताकि आप एक अच्छे एजेंट के साथ ओवरऑल आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहे। मुझे एक ज़रा मज़ेदार चीज़ बताएं जी। कि आप कोई डील ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन के ऊपर है, पेपर साइन होने वाले हैं, आपको पता है, और एंड मोमेंट पे क्लाइंट या कोई भी आपका जो है वो बैक ऑफ करेगा, कैंसिल हो गई डील, तो इसकी कैसी फीलिंग आती है? यार फीलिंग तो डेफिनेटली अच्छी नहीं होती। कमीशन तो गए हो ठाकुर। यार डेफिनेटली, लेकिन पता है बात क्या है, बात यही है कि अगेन ये एक इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस, और आपको ये पता होता है। देखिए, ये आपका एक खुद से एक चैलेंज है कि आप किस तरह से उस ट्रांजैक्शन को हैंडल कर रहे हैं, और ऐसा हुआ क्यों। पहली बात तो ये, ठीक है ना। हो जाता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं होता, कोई भी परफेक्ट वर्ल्ड नहीं है, लेकिन जब ऐसा हो जाए तो आप मूव ऑन करें, और आप उसी क्लाइंट को अगर उसका कोई और गोल है आप उस पर लेके जाएं, एंड मेक श्योर यू क्रॉस द फिनिश लाइन। अच्छा, मुझे अभी ये बताएं कौन से एरियाज ह्यूस्टन में फास्ट ग्रो कर रहे हैं? बहुत से एरियाज़ हैं अली, बहुत से। फुलशर इज़ अ ग्रेट एरिया। रिचमंड के अंदर भी अभी कुछ, रिचमंड आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट द रिचमंड 59। रोजनबर्ग भी मैंने बहुत सुना। रोजनबर्ग इज़ अमेजिंग, यू नो। बहुत से लोगों को एक्चुअली आइडिया नहीं है, लेकिन देखें अभी बात ये आती है कि करीब में अगर आप घर लेना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स न्यू कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी लिमिटेड। सबर्ब्स फर्दर आउट यू हैव टू मूव आउट, लेकिन केटी के अंदर भी आप कंस्ट्रक्शन हो रही है, फुलशर के अंदर कंस्ट्रक्शन है। वी हैव रोजनबर्ग, हम नीडविल तक हम जा चुके हैं, बल्कि बीजली तक, हम ब्रुक वाटर तक आगे भी जा चुके हैं। तो इलाके बहुत हैं। अगेन डिपेंड करता है कि आपका क्राइटेरिया क्या है, आपका काम कहाँ पे है, आपका बजट कितना है, आपकी फाइनेंसिंग कहाँ पे स्टैंड करती है। ये सब उस गेम का हिस्सा अच्छा, है। मुझे ये बताएं, अब ये ज़रा ऐसा सवाल है जो हमारे कस्टमर्स सुनना चाहेंगे, कि एक डिसेंट घर लेने के लिए, फॉर एग्जांपल ये टाइप का घर, 3 बेडरूम, छोटी फैमिली है, 2-3 बच्चों वाली, ठीक है, अब एक डिसेंट घर लेने के लिए मिनिमम बजट क्या होना चाहिए? फिर उसके ऊपर क्या आप समझते हैं, क्या आपकी क्रेडिट स्कोर होनी चाहिए जिस पे आपको अच्छा APR मिले, डाउन पेमेंट कितनी होनी चाहिए? राइट। देखिए यार, ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि होता क्या है ना कि अगेन मैं फिर वापस जाऊंगा कि आपकी फाइनेंशियल असेसिबिलिटी, मतलब ये कि लेंडर के साथ आपका प्री अप्रूवल इज़ द फर्स्ट स्टेप। क्योंकि प्री अप्रूवल लेने से ये नहीं है कि आप क्या चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, क्या नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। हो सकता है कि आप 5 लाख तक का भी घर अफोर्ड कर सकते होंगे, लेकिन क्या 5 लाख के हिसाब से आप 5 लाख की पेमेंट देना चाहते हैं? अगर नहीं, तो फिर आपको बैठ के री इवैल्यूएट करनी है अपनी सिचुएशन कि आप कितने तक की पेमेंट अफोर्ड करना चाहते हैं। उसके हिसाब से आपकी मैक्सिमम परचेजिंग पावर क्या होनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि आप उस हिसाब से अगर इस एंगल को सोचें तो फिर आप बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं, बहुत सा टाइम आप ज़ाया करने से बच सकते हैं, और आपकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपके सामने आ सकती हैं। अच्छे एरियाज़ जो हैं, जिस तरह रिचमंड हो गया, केटी हो गया, इनके अंदर प्राइसेस जो एवरेज चल रही हैं घरों की, डिपेंड करता है कितने बेडरूम, कितने बाथरूम, बट यू कैन ईजिली गेट अप टू $400,000। ऑलराइट, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं, अभी मार्केट जो है वो बायर के फेवर में या सेलर के? या इस वक्त वो बायर्स की फेवर में। ऑलराइट, मुझे ये बताएं, फर्स्ट टाइम बायर के लिए कोई 3 टिप्स जो टॉप हों आपकी नज़र में, कि यार ये टॉप
3 टिप्स हैं मेरी तरफ से? फर्स्ट टाइम बायर्स के हिसाब से पहली बात तो ये है कि भाई आप जो हैं आप एक्सप्लोर करें फर्स्ट टाइम बायर्स के प्रोग्राम्स, ठीक है। पहली बात तो ये डिपेंड करता है आपका प्रोफेशन क्या है, उसके अंदर बहुत से इंसेंटिव्स आपको मिल सकते हैं। दैट्स नंबर 2। नंबर 3 ये है कि आप अगर न्यू कंस्ट्रक्शन के अंदर जाना चाह रहे हैं तो इंसेंटिव्स आर अमेजिंग, ठीक है। आई एम योर गाय फॉर श्योर फॉर दैट, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बायर्स के साथ ही काफ़ी हद तक डील करता हूँ। एक तो ये बात हो गई। फिर अगर आप प्री ओन घर पे भी जाना चाह रहे हैं तो आपको ये देखना है घर कितना पुराना है। इंश्योरेंसेस प्ले अ की फैक्टर। फर्स्ट टाइम होम बायर को बेसिकली ऑन बोर्ड करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो सेकंड या थर्ड टाइम बायर के लिए नहीं हम डिस्कस करते, क्योंकि उनको पहले पता होता है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप ये जो इतना बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन बनाने जा रहे हैं कि आप उसके लिए रेडी भी हैं या नहीं। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, मैं थोड़े से ना स्पाइसी आपसे मैं अब जो है वो टेढ़े सवाल करने शुरू कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं, क्या आप लोग डील क्लोज करने के लिए क्लाइंट से कुछ चीज़ छुपाते हैं? बिल्कुल नहीं, और छुपानी चाहिए भी नहीं। और छुपाना क्यों है? क्योंकि ये एक टीम एफर्ट है और ये एक ट्रांजैक्शन की बात नहीं है। मेरे लिए इट्स अ रिलेशनशिप, इट्स अ लॉन्गजेविटी। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंसी टेबल के ऊपर बिल्कुल क्लियर हो। आप मुझे बताएं आप कहाँ स्टैंड करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपका सोल्यूशन आर्किटेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि रियल्टर्स बायर्स को ज़्यादा पैसा स्पेंड करने के लिए पुश करते हैं। अगर तो वो ऐसा करते हैं तो ये गलत बात है। दिस इज़ अ वेरी अनएथिकल क्योंकि थिंग। उसमें उनका कमीशन ज़्यादा बनता है ना। हो सकता है लोग देखें, दुनिया में हर अच्छे और बुरे प्रैक्टिसेस होती हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप किसके साथ कनेक्ट करते हैं, वो आपको कैसे गाइड करता है, किस हिसाब से गाइड करता है, ये बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं, क्या सिस्टम फेयर है फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए? नहीं सर, सिस्टम फेयर या अनफेयर से ज़्यादा क्या आप फेयर और अनफेयर सोच रहे हैं बीइंग अ फर्स्ट टाइम बायर? ये सवाल आपको सबसे पहले अपने बारे में पूछना है, अपनी फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी को लेके। अच्छा सलमान भाई, एक बड़ी अब मैं कॉमन सी आपसे बात करने जा रहा हूँ। मैं आया हूँ अभी घर लेने के लिए, ठीक है। मुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है। अब मैंने आपसे कांटेक्ट कर लिया कि सलमान भाई मुझे ये घर पसंद आ गया भाई, ये चाहिए। तो आप मुझे क्या, अब मैंने आपको एज अ एजेंट हायर कर लिया, अब मेरा क्या आगे, क्या मेरा काम है? देखिए सर, मेरा एक्चुअली द वे माई प्रोसेस वर्क्स इज़ वेरी सिंपल। आप पहले मेरे साथ मिलेंगे, मेरे साथ बैठेंगे, आप मुझे अपना प्लान बताएंगे कि आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, खुद के रहने के लिए देख रहे हैं। पहले तो हम वो चीज़ साइड पे करेंगे, उसको डाइसेक्ट करेंगे। उसके बाद हम आपकी फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी पे बात करेंगे। अगर वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है तो उसको किस तरह से आपका रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया जाएगा। अगर तो वो प्राइमरी होम है तो आप कितनी मंथली पेमेंट चाहते हैं, पहले उस पे बात होगी। उसके हिसाब से फिर आपको आपका प्री अप्रूवल जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे, वो कैसे करना है, सॉफ्ट पुल पे या हार्ड पुल पे, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसको देखते हुए आपको ऑन बोर्ड लाया जाएगा। एक बार आपका प्री अप्रूवल इशू होता है और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली हम आपके क्राइटेरिया की बेस की प्रॉपर्टीज़ भी देखते रहेंगे ताकि ये प्रोसेस पैरेलल चलता रहे। फिर जैसे ही आपका प्री अप्रूवल होता है आप प्रॉपर्टी देखें और फिर उसके बाद हम उसमें ऑफ़र डालेंगे। ज़रूरी नहीं कि वो ऑफ़र एक्सेप्ट हो, बट अगेन वी हैव टू वर्क टुगेदर टू मेक ईच अदर अंडरस्टैंड के प्रोसेस में होना क्या चाहिए, कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए। सिर्फ प्राइस मैटर नहीं करती, और भी बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं। फिर एक बार अगर आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाती है, फिर उसके बाद असल जर्नी स्टार्ट होती है, आपके घर की इंस्पेक्शन, आपका लोन प्रोसेस, और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज़ लग जाते हैं। और फिर 30 डेज़ के बाद आप इंशाल्लाह एक प्राइड होम ओनर बन सकते हैं। थैंक यू सलमान भाई। क्लोजिंग सेशन में लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि जिसके अंदर इंटरेस्ट, आपका APR और ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। मुझे ये बताएं सिंपल तरीके से, सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि APR क्या है। यार APR जो है ना, अगर आप APR और इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करते हैं ना, तो इंटरेस्ट रेट है कि जो आपने बैंक से पैसा लिया है, आपने जो बोरो किया है, जाहिर सी बात है उसके एवज आपने उनको क्या पे कर रहे हैं, सर्टेन इंटरेस्ट जो सूद है वो आप उसको दे रहे हैं। ये तो आपका हो गया इंटरेस्ट। अच्छा, जो APR है वो बेसिकली आपको ट्रू कॉस्ट ऑफ लोन, वो कंपैरिजन बताता है कि लोन लेते वक्त जो अखराजात थे उस लोन के, लोन ओरिजिनेशन फ़ी और दिस एंड दैट एक्स्ट्रा, वो बेसिकली आपके कहाँ पे स्टैंड करते हैं एंड वो फैक्टर किस तरह होते हैं आपके लोन के परसेंटेज के अंदर। तो अगर आपका जो APR ज़्यादा है देन दैट मीन्स कि अगर आपने एक्सपेंसिव लोन करवाया है, क्योंकि लोन के अलग खर्चे हैं, लोन का अलग क्राइटेरिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही टाइप का लोन सबको मिलता है। अगेन मैं वही बात आपसे कर रहा हूँ कि अगर आप ऐसे हैं जिसका टैक्स रिटर्न सही फाइल नहीं हुआ तो फिर आपको लोन डिफरेंट टाइप का मिलेगा, उसके खर्चे डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर आप W2 एम्प्लॉय हैं, आप बिल्कुल ठीक ठाक काम करते हैं, आपके पास परफेक्ट टैक्स रिटर्न्स हैं, तो फिर आपको डिफरेंट टाइप का लोन मिलेगा। तो जो आपका APR है वो आपको ट्रू
लोन कॉस्ट आपको कंपेयर करने में हेल्प करता है, जो इंटरेस्ट रेट है जो आपने पैसा लिया हुआ है बैंक से या लेंडर से, आप उसके एवज कितना पे कर रहे हैं। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो मंथली पेमेंट्स के ऊपर लॉन्ग टर्म में क्या अफेक्ट करता है? यार देखें, आपका जो लोन है वो 30 इयर्स फिक्स्ड अगर है तो जाहिर सी बात है आप पहले 5 to 6 to 7 इयर्स जो आपका इंटरेस्ट है वो काफ़ी हाई होता है, आपका प्रिंसिपल बहुत कम होता है। तो बेहतर ये है कि आप इस चीज़ को अगेन बिकॉज इट्स अ बिग फाइनेंशियल डिसीजन, यही सारी चीज़ें हमें बैठ के डिस्कस करनी है। आई विश कि मेरे पास ज़्यादा टाइम हो, मैं आपको इसको डायसेक्ट कर सकूं, लेकिन आप ये समझें कि जितना देर तक आप पैसा देंगे बैंक का उतना ही ज़्यादा आप इंटरेस्ट अपने बोरोड लोन के ऊपर देते जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसको स्ट्रेटजाइज सही तरीके से कीजिए, कितनी जल्दी आप पे ऑफ कर सकते हैं ताकि उतना आप इस पे इंटरेस्ट रेट बचा सकें। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। आई थिंक हमने बहुत आज तवील ब्लॉग कर लिया, सारी चीज़ें उसमें हमने ज़बरदस्त तरीके से कवर की हैं। आई होप मैंने आप लोगों को जितने सवाल थे वो सारे कवर किए हैं। अगर कुछ रह गया तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सलमान भाई अपने भाइयों को फिर पकड़ के बिठा लेंगे किसी भी दिन कहीं पे भी। और इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने आपको इनका ऐड दिखा दिया, इनका नंबर दिखा दिया। मैं इनका आपको इंस्टाग्राम और जो फेसबुक वगैरह जो भी है और टिकटॉक पेज वगैरह वो मैं आपको लिंक में नीचे अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप जाके भी शौन शाकिर भाई को या सलमान शाकिर भाई को आप पकड़ सकते हैं। तो सलमान भाई हमें दें आज के लिए आप इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया आपके साथ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, देखें ये चैनल जो है ना आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अली जो है ये कम्युनिटी की जो ट्रू एसेंस, जो लोग केटर कर रहे हैं कम्युनिटी को, पॉलिटिकल लेवल की बात अलग है, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी कम्युनिटी में बहुत सी अच्छी चीज़ें चल रही हैं। जब अली उनको रीच आउट कर रहा है, मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी ऐसी चीज़ है आप अली से पूछें, कोई ऐसा टॉपिक है जो आप कवर करना चाहते हैं, आप प्लीज़, चाहे वो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, चाहे किसी और मैटर में, आप अली को मैसेज कीजिए। और हम जैसे बहुत से और लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म पर आना पसंद करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अली के चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें टाइम मत लगाइए प्लीज़। बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपकी मोहब्बत है भाईजान, ये आपने हमें टाइम दिया इस मसरूफियात के अंदर से। और मैंने अभी आपके साथ था, मैं सुन रहा था कि अभी आपने 4-5 लोगों को घर दिखाने हैं, टॉम्बॉल जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। इस मसरूफ दिन में आपका संडे मोस्ट बिजिएस्ट डे होता है और हमारी छुट्टी होती है काम पे से, तो हमने आपको गलत दिन पकड़ा। आपके लिए भी गलत दिन था, हमारे लिए तो दिन सही था। लेकिन बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप दें मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपको अब मैं मिलूंगा किसी नई जगह पे, नए टॉपिक के साथ, किसी नए लोग के साथ। और एज़ यूजुअल आप लोग बस ऐसी प्यार दिखाते रहें, सपोर्ट करते रहें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।